Hi, welcome to Frontline Umbrella. Today we are going to learn when and how to use the preposition in. So guys, let's start. It is used to refer to something that is inside physical or imaginary boundaries. जब कोई चीज़ physical boundaries के अंदर हो तो preposition in का यूज़ किया जाता है. For example, बोतल में काफ़ी पानी है. There is enough water in the bottle. प्रीपोजिशन इन का यूज़ हम तब भी करते हैं जब कन्फाइनिंग बाउंड्री फिजिकल ना होकर इमेजिनरी हो. फॉर एग्जाम्पल, द इंसेक्ट इज़ इन डेंजर. यहाँ देखिए एक इंसेक्ट एक लिटिल बर्ड के चोंच में फंसा है, इसलिए इंसेक्ट खतरे में है. लेकिन यही इंसेक्ट अगर चोंच से निकलकर उस बर्ड से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कर ले तो आउट ऑफ डेंजर हो जाएगा. दैट मीन्स देयर इज सम इनविजिबल बाउंड्रीज देयर. We use the preposition in to talk about in which town, city, province or country something is or being done. जब यह बताना हो कि कौन सा टाउन, सिटी, प्रोविंस या कंट्री में क्या है या क्या हो रहा है तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रसिद्ध लाल किला दिल्ली में है. द फेमस रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली. मैक्स 2 वर्षों से इंडिया में कार चला रहा है. मैक्स हैज़ बिन ड्राइविंग ए कार इन इंडिया फॉर 2 years. It is used to mention that something is at a specific part of something large. For example, consider a playground. एक प्लेग्राउंड को कई स्पेसिफिक पार्ट में बांटा जा सकता है, जैसे कि कॉर्नर, मिडिल, फ्रंट पार्ट एटसेट्रा. अगर कोई प्लेयर प्लेग्राउंड के सामने वाले पार्ट में है तो ही इज़ इन द फ्रंट. अगर बीच में है तो इन द मिडल. लेट्स कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल. आगे की डिटेल्स सेक्शन 2 में है. फर्दर डिटेल्स इज इन सेक्शन 2. बीच समंदर में शिप गायब हो गया. द शिप गोट लॉस्ट इन द मिडिल ऑफ द सी. The preposition in is used with months, years, decades, season, and parts of the day. Here, in mentions the happening of something during some or all of a period of time. Months, years, decades और season के नाम से पहले preposition in का यूज़ किया जाता है. For example, वसंत में गार्डन खूबसूरत होता है जब सभी फूल खिलते हैं. The garden is wonderful in the spring when all the flowers come out. Come out means to bloom. Morning, afternoon और evening से पहले preposition in का यूज़ किया जाता है. For example, सुबह का मौसम सुहाना होता है. The weather in the morning is pleasant. लेकिन याद रखिए कि noon, midnight और night से पहले generally at का यूज़ होता है, in का नहीं. For example, हम सब रात को सोते हैं. We all sleep at night. It means before or at the end of the time specified. अगर कोई एक्शन किसी पार्टिकुलर टाइम तक या उससे पहले कंप्लीट हो जाता है तो प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई विल बी बैक इन 2 minutes तो इसका मीनिंग है मैं 2 मिनट या उससे पहले ही वापस आ जाऊँगा. 2 minutes मैक्सिमम टाइम है मेरे वापस आने का. लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. फिल्म कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाली है. द मूवी इज कमिंग आउट इन ए फ्यू मंथ्स. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हाउ लॉन्ग इट्स बीन सिंस समथिंग लास्ट हैपेंड. कोई एक्शन जब पिछले बार हुआ था तब से अब तक कितना समय हो गया, यह बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन यू इन ईयर्स. मैंने कई सालों से आपको नहीं देखा है. इसका मतलब है पिछले बार जब मैंने उसे देखा था तब से अब तक कई साल गुजर गए. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. इट वॉज द प्रेसिडेंट्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन 3 months. इट मीन्स 3 महीने में प्रेसिडेंट पहली बार पब्लिकली अपीयर हुआ. It is used to indicate the object of beliefs, opinion or feelings. आप किस पर बिलीव करते हो, आपकी ओपिनियन या फीलिंग्स किसके बारे में है, यह बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूत में विश्वास है.
I believe in ghosts. अगर मैं कहूँ there is nothing good in you, तो ये मेरा ओपिनियन है आपके बारे में कि आप में कोई अच्छी बात नहीं है. Let's see one more example. अगर आप अपना फीलिंग्स बता रहे हो कि आपको खेल में रुचि नहीं है तो आप कहेंगे I have no interest in sports. It is used to mention the situation, condition or emotion that is being experienced by someone or something. कोई चीज़ किस सिचुएशन या कंडीशन में है या कोई किस तरह के इमोशन में है ये बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग काफ़ी समय से मुश्किल में हैं. वी हैव बीन इन ट्रबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. वह लोग प्यार में हैं. दे आर इन लव. कनिष्का जल्दी में है. कनिष्का इज इन हरी. वह लोग अंधेरे में क्या कर रहे हैं? What are those people doing in the dark? It is used to indicate an approximate age, weight, number, etc. अनुमानित एज, वेट या संख्या बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों की कमाई हजारों में है. Their earnings are in thousands. Let's consider one more example. Boys are venturesome in their 20s. 20 से 29 साल के लड़के जोशीले होते हैं. Boys in 20s से मतलब है 20 से 29 वर्ष के उम्र के लड़के. It is used to make a statement or description more limited or specific in meaning. आप जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके कौन सा पार्टिकुलर एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं ये बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ वे लोग स्लो हैं तो किस मामले में स्लो हैं ये बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे. दे आर स्लो इन देयर मूवमेंट्स. वे लोग रफ्तार में स्लो हैं. वन मोर एग्जाम्पल, यह बिल्डिंग 5 मीटर लंबी है. द बिल्डिंग इज 5 मीटर्स इन लेंथ. 5 मीटर लंबाई में, तो लंबाई से पहले इन लगाएंगे. इट इज यूज टू इंडिकेट द पर्सन हु इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है यह बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई हैव अ ट्रू फ्रेंड तो वह ट्रू फ्रेंड कौन है यह बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज होता है. आई हैव अ ट्रू फ्रेंड इन मैक्स. वन मोर एग्जाम्पल, हमने कनिष्का के रूप में एक अच्छा कर्मचारी खो दिया. वी हैव लॉस्ट अ गुड एम्प्लॉय इन कनिष्का. इट इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ कॉमन समथिंग इज बाय कंपेयरिंग अ स्मॉल नंबर टू अ लार्ज नंबर. जब एक स्मॉल नंबर को एक बड़ा नंबर से तुलना करके यह बताया जाता है कि कोई चीज़ कितना कॉमन है तो बड़े नंबर से पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यह बीमारी 10 में से 5 बच्चों को प्रभावित करती है. दिस डिजीज अफेक्ट्स 5 in 10 चिल्ड्रेन. वन मोर एग्जाम्पल, इस चुनाव में वोटिंग दर 10 में से 6 है. The voting rate in this election is 6 in 10. It is used to indicate the reason or purpose of doing something. आप जो कुछ भी करते हो उसका उद्देश्य या कारण क्या है ये बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन हिज ऑनर वी प्रेजेंटेड अ बुके ऑफ फ्लावर्स. उसके सम्मान में हमने फूलों का एक गुलदस्ता प्रस्तुत किया. फूलों का गुलदस्ता प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उनका सम्मान करना. इन हिज ऑनर. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. शी मूव्ड टू द सिटी इन होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर जॉब. बेहतर जॉब पाने की उम्मीद में वह शहर चली गई. शहर जाने का रीज़न है होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर जॉब. इट इज़ यूज टू इंडिकेट द मेथड, मटेरियल और फॉर्म ऑफ समथिंग. कोई चीज़ किस फॉर्म में है, कौन सा मेथड या मटेरियल यूज़ किया गया है यह बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, निशा गेव मी $100 इन कैश. निशा ने मुझे $100 दिया, लेकिन किस फॉर्म में, कैश या चेक? उसने कैश दिया, इन कैश. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे पेन से लिखी हुई एक डायरी मिली.
He found a diary written in pen. डायरी लिखने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? आंसर है पेन, इसलिए पेन से पहले प्रीपोजिशन इन का यूज हुआ है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। डायरी पुराने फैशन में लिखी हुई थी। द डायरी वॉज रिटन इन ओल्ड फैशन। डायरी लिखने का मेथड क्या था? ओल्ड फैशन, इसलिए ओल्ड फैशन से पहले प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है। इट इज यूज टू मेंशन अ शेप, साइज और कलर। किसी चीज की शेप, साइज या कलर बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ खिलौने को एक सर्कल में प्रदर्शित किया गया है। सम टॉयज आर डिस्प्लेड इन अ सर्कल। यहाँ सर्कल शेप बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन इन यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सभी खिलौने छोटे साइज के हैं। ऑल टॉयज आर इन स्मॉल साइज। नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू कलर। केवल एक खिलौना लाल रंग का है। ओनली वन टॉय इज इन रेड। इट इज यूज टू मेंशन समवन्स ऑक्यूपेशन। किसी का क्या पेशा है यह बताने के लिए प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेशा पॉलिटिक्स है तो आप कहेंगे आई एम इन पॉलिटिक्स। अगर आपका काम खरीदने बेचने का है तो आप कहेंगे I work in sales. That's all for today, guys. Like, share, and subscribe. Put your comments below. Thank you.